नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, उठता है भूचाल। सबसे पहले खास कार्यक्रम बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, कमाल की विदेश नीति है मोदी जी की। पुराने दोस्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नया कोई साथ बना रही है। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। अमेरिका ने टर्की के साथ $300 मिलियन की मिसाइल की डील करी, वही टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ लगातार शस्त्र देता रहा, इस बार भी दिए। अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को और भारत को एक करके समकक्ष करके बात कर रहा है, हमारे वाले के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और चीन का तो क्या ही कहा जाए, वो पाकिस्तान के साथ हम नवाला हम प्याला हुआ पड़ा है, मोदी जी चुप रहते हैं। मोदी जी ने 11 साल में विश्वगुरु बनने का खूब ढोंग किया। चरण चुंबक अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे, उनको ढाल भरने से फुर्सत नहीं है, लेकिन इस देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्रहित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे और इस देश के हित में जितने भी सवाल होंगे हम उठाएंगे। और असलियत आज ये है कि बड़े मुल्क आज पाकिस्तान के खेमे में खड़े नजर आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, और ये चिंता का विषय और इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। और अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी की, जिन्होंने कहा कि लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है सच्चाई बताने का। आपको बता दें, ये बात दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह के दौरान कही। सुनिए पूरा बयान। सर्च करने की आवश्यकता है इसके बारे में, और हमको मंथन करने की आवश्यकता है कि सच्चा इतिहास, सही इतिहास राजस्थान का वो लोगों तक पहुंचे। वो इतिहास नहीं जो मुगलों ने लिखा था। मुगल क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स भी करते थे कि राजपूत को राजपूत से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ और राज करो। वो इतिहास पढ़ा है। दुख की बात यह है कि बहुत वर्षों से जो राजनीतिक दल थे हमारे देश में, वो भी इसी मानसिकता के थे। उन्होंने भी इसी इतिहास को आगे बढ़ाया। जो किताबें पढ़ी हमारे बच्चों ने, हमने पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी, हम भी पढ़े, मुझे लगता है हम सब ने पढ़ी। उन किताबों में क्या लिखा था, वो यही लिखा। तो समय आ चुका है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि सही इतिहास को जानने का, सही इतिहास को पढ़ने का समय आ चुका। मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे जनप्रतिनिधि के नाते मेवाड़ की जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला। मैं बताना चाहूँगी, मैं गई जयपुर से, मुझे उसी समय टिकट मिला और उसी समय इलेक्शन था। मुझे कहा गया, पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको जाके राज्यसभा से चुनाव लड़ना है। मैंने सोचा पता नहीं कैसे लड़ूंगी, कैसे जीतूंगी, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ गई। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो मेवाड़ की जनता से मुझे आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, जो कि आज भी मिलता है, वो मुझे और कहीं से नहीं मिला, क्योंकि मैं बताना चाहूँ आज मैं जयपुर से जनप्रतिनिधि हूँ, बेटी हूँ जयपुर की, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं उनमें मैं कहना चाहूँगी इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा। उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया और आज भी उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, उनका स्नेह मिलता है। तो ये बात भी बताना चाहूँगी। उसके बाद जो श्रवण सिंह जी ने आपके सामने बात रखी, हल्दी घाटी में जो शिलालेख था उसमें ये लिखा था कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए और ये युद्ध अकबर जीते। उस शिलालेख को 2021 में, क्योंकि मैं वहाँ से सांसद थी, ASI मॉन्यूमेंट है हल्दी घाटी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, दिल्ली तक प्रयास किया। माननीय मंत्री जी थे उस समय, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि सांस्कृतिक मंत्री थे, उनके अंडर ये विभाग आता था। उस लेख को बदला और आज अगर आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि महाराणा प्रताप लोग जीते थे। मैं कहना चाहूँगी मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि और शायद किसी को पता नहीं है। मैंने आज सोचा मैं इस मंच के माध्यम से क्यों ना सच्चाई बताऊं, क्योंकि लोग बहुत उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। सच्चाई बताने का
अब वो समय आ चुका है। मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलती हूँ ना तो बहुत कुछ बोलती हूँ। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।